हेलो एवरीवन, एक नए लेसन में आप लोगों का वेलकम है। आज का लेसन इन्वायरमेंट से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक ईडियम। इसका मीनिंग है अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन का आपको लफ्ज़ वर्ड से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अगर आप किसी ओशन में एक ड्रॉप फेंक दें तो वो बहुत कम होता है। तो यही इसकी मीनिंग है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू हाउ मच इज़ नीडेड, यानी जितना चाहिए होता है उसके मुकाबले में बहुत कम। एग्जाम्पल सेंटेंस है, व्हाट यू हैव डन इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी आपने जो भी काम किया है वो ड्रॉप इन द ओशियन यानी बहुत कम है, आपको इसमें और टाइम लगाना चाहिए। इसके बाद है एक इडियम, अ रे ऑफ सनशाइन, यानी उम्मीद की किरण जिसे हम कहते हैं। अ पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर, वो शख्स जो लोगों को खुशी दिला सके। एग्जाम्पल है, द लिटिल ग्रैंड चाइल्ड इज़ द रे ऑफ सनशाइन। इसके बाद वर्ड है एसिड रेन। एसिड रेन का मीनिंग है रेन दैट हैज़ ए लॉट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो रेन जिसमें बहुत से ख़तरनाक सब्सटेंसेस शामिल हो। नेक्स्ट है एक इडियम, बीट अराउंड द बुश। ये इडियम भी हम अक्सर पढ़ते हैं। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी द बैड न्यूज़, यानी कि उधर उधर की बातें मत करो और जो बात है वो बताओ। इसके बाद वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग है एबल टू डिके, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स इन अ वे दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू द अर्थ, यानी जो अर्थ के लिए हार्मफुल ना हो। एग्जाम्पल है, प्लास्टिक बैग्स कैन नॉट बी यूज एनी मोर एज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ सर्टेन एरिया। एक सर्टेन एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, रहते हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम का वर्ड हम अक्सर सुनते हैं जब भी हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जो दुनिया का टेम्परेचर है, जो दुनिया का जो वेदर है उसमें जो गर्मी आ रही है, यानी जो बढ़ता जा रहा है ओवर द टाइम, इसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं हम। एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू एंड मैनी ग्रुप्स आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। नेक्स्ट वर्ड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन। इसका मीनिंग है कटिंग डाउन लॉट्स ऑफ ट्रीज विच नॉर्मली डैमेजेस और डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, यानी जंगलात का कटाव, यानी बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात में दरख्तों के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत, यानी कि एन इवेंट दैट काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज और डेथ। ऐसा कोई इवेंट जो बहुत सारा डैमेज कर दे या डेथ हो जाए जिसकी वजह से, उसको डिज़ास्टर कहा जाता है। यानी कि बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर्स हम देखते हैं। इसके बाद वर्ड है डिस्पोजेबल प्रोडक्ट। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। Example sentence, if the government was serious about the issue it would not allow disposable products। इसके बाद वर्ड है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब होता है नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, यानी कि वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह ना हो, हार्मफुल ना हो। एग्जाम्पल है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर द न्यू वे फॉरवर्ड। इसके बाद वर्ड है एकोसिस्टम। एकोसिस्टम का मतलब होता है ऑल द लिविंग थिंग्स इन एन एरिया एंड हाउ दे अफेक्ट ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, यानी लिविंग थिंग्स जो एक एरिया में रहते हैं उनको एकोसिस्टम बोला जाता है। इसके बाद वर्ड है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ नॉट इनफ फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने की अशिया ना हो, उसको फेमाइन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली ऑफन हैज़ फेमाइन, कि अफ्रीका में अक्सर फेमाइन होते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें लोगों के लिए नहीं होती है, कम होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है गैस, कोल एंड ऑयल which were formed underground from plant and animal material, यानी कि गैस, कोल, ऑयल जो एनिमल्स के डिकेज से बनता है,
इन सबको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है विदाउट फॉसिल फ्यूल्स द होल इकानमी वुड सीज। अगला टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं आजकल। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है द स्लो इंक्रीज ऑफ द वर्ल्ड्स टेम्परेचर विद विच काजेज अदर प्रॉब्लम, यानी कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसके बाद वर्ड है लैंडफिल। लैंडफिल का मीनिंग है अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ रबिश इज़ बरीड और प्लेस, जहाँ पर रबिश यानी गंद को डाला जाता है या फेंका जाता है या दफन किया जाता है, बरीड। इसके बाद वर्ड है मरीन लाइफ। मरीन लाइफ का मतलब होता है प्लांट और एनिमल लाइफ दैट लिव्स इन द सीज और ओशियंस, यानी समंदरों और ओशियंस में जो लिविंग लाइफ है उनको मरीन लाइफ कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है मरीन लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम दैट मोस्ट पीपल जस्ट डोंट थिंक अबाउट। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है पहला वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग है समथिंग दैट कम्स फ्रॉम नेचर, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें हैं। एक एग्जांपल है सैंड। फॉर एग्जांपल सैंड इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज, यानी रेत जो होती है ये हमें नेचर से मिलती है। इसके बाद फ्रेज़ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जिसको आप रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, यानी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि विंड और सोलर, ये रिन्यूएबल है, जबकि नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल है, गैस वगैरह। दीज आर रिसोर्सेज विच विल इवेंचुअली रन आउट, यानी ख़त्म हो जाएंगे। अगला जो फ्रेज़ है वो है ऑन अ ग्लोबल स्केल। ऑन अ ग्लोबल स्केल का मीनिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो सारी दुनिया में हो। इसके बाद वर्ड है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है इसको हमारी लैंग्वेज में जो वर्ड इसके लिए यूज़ होता है वो है कीड़े मार दवाई, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह इनको मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है उसको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, यानी कि ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स विच आर अनवांटेड, यानी कि पेस्टिसाइड्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ईटिंग फूड दैट वी ग्रो, यानी हम जो फूड उगाते हैं उनसे बचाने के लिए हम जो इंसेक्ट्स को मारते हैं उनके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है ऑल दो पेस्टिसाइड्स हैव बीन अ यूजफुल इन्वेंशन दे हैव आल्सो कॉज्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड है पहला इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मीनिंग है डैमेज काज टू एयर वाटर काज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। पॉल्यूशन जिसे हम आलूदगी कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट को जो चीज़ें डैमेज कर रही हैं, यानी पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स, यानी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। ये सब इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद वर्ड है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। इनको 3 R's भी कहा जाता है, यानी कि ये तीनों वर्ड्स लेटर R से स्टार्ट होते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है टू यूज़ लेस। इसके बाद वर्ड है रीयूज़, यानी कि टू यूज़ अगेन, दोबारा इस्तेमाल करना। रिसाइकल का मतलब होता है टू चेंज, यानी इसको किसी और चेंज में चेंज करना। एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख लें। इसके बाद वर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो कम नहीं हो सकते या ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि सन, विंड एंड वाटर। इसके बाद वर्ड है सोलर। सोलर का मतलब होता है रिलेटिंग टू द सन, यानी सन के मुतालिक, सूरज के मुतालिक। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी इज़ द फ्यूचर। इसके बाद वर्ड है सोलर पैनल। सोलर पैनल का मतलब होता है अ डिवाइस दैट चेंजेस एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स हमारे घरों में लगे होते हैं जो ब्लू कलर के, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। आजकल तकरीबन हर घर में अवेलेबल हैं। इसके बाद वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग एबल टू कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज़्यादा अरसे तक जो कायम रहे। इसके बाद फ्रेज़ है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब है एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ता जा रहा है
जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और ज़मीन गर्म होती जा रही है। इसको बोला जाता है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट 150 ईयर्स अगो। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स बचे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनमें से पहला है द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मतलब होता है वो लेयर, गैसों का वो लेयर जो एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द है, जो सन के हार्मफुल रेस को एटमॉस्फेयर में इंटर होने से रोकती हैं। इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। इसके बाद है एक इडियम द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मीनिंग है अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज़ मच बिगर, यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन उसका एक छोटा सा असर पहले आपको मालूम हो जाए, तो आप उस ओकेजन पर कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं पूरा प्रॉब्लम कितना होगा। इसके बाद वर्ड है टाइडल। टाइडल का मीनिंग है रिलेटिंग टू द टाइड, यानी द राइज एंड फॉल ऑफ द सी। टाइड समंदर में जो लहरें बनती हैं उसको कहते हैं टाइडल, यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है टाइडल एनर्जी कुड बी द फ्यूचर। इसके बाद फ्रेज है टू एड्रेस समथिंग। इसका मीनिंग है टू गिव अटेंशन टू ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम की तरफ अपनी तवज्जो दिलाना। इसके बाद वर्ड है टू अवर्ट। टू अवर्ट का मीनिंग है टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि कुछ बुरा होने से बचाने को अवर्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेज है टू बी एक्सपोज टू। टू बी एक्सपोज टू का मीनिंग है जब आप किसी ख़तरे में हो, यानी कि टू बी एट रिस्क फ्रॉम समथिंग, टू बी इन अ पोजीशन वेयर यू कैन रिसीव द इफेक्ट समथिंग, यानी जहाँ पर आप पर किसी चीज़ के असरात हो सकते हैं। एग्जाम्पल है दे लिव्ड इन अ बिग सिटी एंड वर एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन ऑन अ डेली बेसिस, यानी वो बड़ी सिटी में रहते थे जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन के ख़तरे में थे डेली बेसिस पर। इसके बाद एक इडियम है टू बी इन डीप वाटर। अच्छा, ये जो इडियम्स है ना, ये जो मैंने इंक्लूड किए हैं, ये हर टॉपिक से रिलेटेड इडियम्स है, यानी वाटर का ताल्लुक इन्वायरमेंट से है, तो इसलिए ये इडियम भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। टू बी इन डीप वाटर, इसका मीनिंग है जब आप किसी सीरियस ट्रबल में फंस गए हो। इसके बाद है टू कॉम्बैट समथिंग, यानी किसी चीज़ का मुकाबला करना, उसको फेस करना, यानी टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग अनप्लेजेंट, यानी किसी अनप्लेजेंट चीज़ को रोकना, और बैड अनप्लेजेंट और बैड फ्रॉम हैपनिंग। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी फ्रेज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वोकैबुलरी का, वो है टू डंप वेस्ट, यानी टू पुट वेस्ट रबिश इन द सी और ऑन लैंड। जहाँ पर हम वेस्ट यानी कचरा फेंकते हैं उस एक्ट को कहते हैं टू डंप वेस्ट, यानी कि ए लॉट ऑफ पीपल वर अरेस्टेड फॉर डंपिंग वेस्ट इन द लेक। तो ये थे हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी। आई होप आप लोगों को ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग योर वोकैबुलरी। Until now, goodbye. I will see you in the next video.